अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडुम। बोले देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, पांडुशिला पर विराजमान शांतिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। किसी को डर है, किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहे हैं। आपको डर है या आपको भरोसा है? हैं? आपको भरोसा है, आपको भरोसा है भगवान देख रहे हैं, आपको डर नहीं है? नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि भगवान से डरना भी चाहिए आपको। वो डर भी, वो भय भी, वो आतंक भी आपको निश्चित रूप से ऊंचाइयों को और अच्छाइयों को आपके जीवन में लाने के लिए कारण बनेगा, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आज हम जो भी कुछ हैं, आज हम जो भी कुछ हैं वो बचे हैं तो एक डर के कारण बचे हुए हैं। क्योंकि हमें बहुत अंदर से रहता है कि मुझे कोई देख ना ले, अगर कोई ने देख लिया तो कोई क्या बोलेगा, ये डर बैठा हुआ है। आज हमारी समाज में अगर श्रृंखलता नहीं हो रही है तो उसका मुख्य कारण ये नहीं है कि हम पाप से डर रहे हैं, हम लोगों से डर रहे हैं। और उतना ही हमें ये भी डर है कि भगवान तो देख रहा है, हम कुछ भी करेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर वाले से तो हम छिपा नहीं सकते और अपने वाले से भी नहीं छिपा सकते। हम जो भी कर रहे हैं हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम बुरा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बुरा अपने आप में अपने उस बुरेपन को लेकर हमारे जीवन में पुनः आएगा, लौट कर आएगा। तो लोग बोलते हैं भरोसा होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डर भी होना चाहिए और भरोसा भी होना चाहिए। इतना भी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर रहा हूँ तो निश्चित मुझे पूरा भरोसा है मेरे भगवान पर कि वो मेरी पार लगा देंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे भगवान पर कि वो मेरी पार लगा देंगे। मैंने अपनी बात भगवान के चरणों में रखी है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे भगवान मुझे वो दिला देंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे भगवान मुझे दिला देंगे। इतना विश्वास आपको अपने गुरु पर होना चाहिए, इतना विश्वास आपको अपने प्रभु पर होना चाहिए। जब ये विश्वास आपको अपने गुरु पर होगा, जब विश्वास आपको प्रभु पर होगा, और इतना भरोसा अगर आपने कर लिया तो निश्चित मान के चलना आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा अपने आप। ये भोपाल वाले बैठे हैं, कहाँ इनका कैंसर, अभी मैं आ रहा था, अभी तक ये 3-4 महीने से आ रहे हैं, हर 15 दिन 20 दिन में अपनी भक्ति भाव को लेते हुए दर्शन करने जाते हैं। इनका जो कैंसर था वो 40 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स था, और ये बड़ी ही दुखित होते हुए आए थे आरोड में हमारे पास, और हमने इनसे एक ही बात बोली थी कि आप कुछ मत करो, भरोसा करो, कहा था हमने। बस आपको लिखकर ही मैंने ये वाली बात मेरी प्रारंभ हुई है। हमने ये कहा था आप भरोसा करो, अगर आपको भरोसा है गुरु पर और धर्म पर तो निश्चित आप मान के चलना अपने आप ठीक होगा। और इन्होंने भरोसा किया, इन्होंने विश्वास किया, और मैंने इनसे कहा था आप मेडिटेशन दोनों टाइम अटेंड करना। मैं मेरी पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, मेरी अंदर की पूरी ताकत ऊर्जा लगाऊंगा आपको ठीक करने के लिए। बस आप ये एक्सेप्ट करना कि महाराज जी मुझे जो दे रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इन्होंने उसको किया, और करते 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 इनका वो जो था वो 100 पे से 9 पर आ गया, 100 पे से 9 पर आ गया। अभी पुनः 2 बढ़ गया, 11 पर आ गया।
तो मैंने कहा निश्चित आपने मेडिटेशन बंद कर दी। बोले हाँ महाराज जी थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया इसलिए मेडिटेशन। मैंने कहा शरीर से बढ़कर आप निश्चित, मैंने कहा ऐसा नहीं करो, आप काम को कम कर दो, लेकिन दोनों टाइम तल्लीनता के साथ आप करो, भरोसे के साथ करो, तो निश्चित आपने आएगा। तो निश्चित आपको भगवान पर भरोसा भी होना चाहिए, गुरु पर भरोसा भी होना चाहिए, और साथ साथ में डर भी होना चाहिए। हाँ, अगर डर है तो मानना कि आपने अपने आप को जीत लिया। सच कह रहे हैं हमें दुनिया में किसी से डर नहीं लगता था, और ना मैं आज तक किसी से डरा हूँ, और ना कोई मुझे डरा पाएगा, ना मुझे कोई डरा पाएगा, और ना आज तक किसी से डरा हूँ। लेकिन सिर्फ मैं मेरे गुरु से डरता था, सिर्फ गुरु से भयभीत होता था कि कहीं मेरे आचार्य श्री जी मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं आचार्य श्री जी जो काम मेरे गुरु को पसंद नहीं है मैं वो काम कभी नहीं करता था, कभी नहीं किया मैंने, प्रयास भी नहीं किया मैंने करने का, सोचा भी नहीं कि मेरे जीवन में, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक भय था मेरे गुरु का कि नहीं, मुझे गुरु का कृपा पात्र बनना है, मुझे गुरु की का एक ऐसा आशीर्वाद मिलना चाहिए कि सच में। और ये मैंने पाया, मैंने मेरे गुरु का ये डर मेरे जीवन में बनाए रखा था। उनने जो जो बोला मैंने वो किया, शब्दशः पालन किया, शब्दशः। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब घर छोड़ कर निकला था तो एक भाव से निकला था कि जैसी उनकी चर्या है वैसी चर्या मुझे बनाना है, और कोई मेरा एम नहीं था, और कोई उद्देश्य नहीं था, और कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि मेरे वैराग्य के कारण भगवान नहीं है, मेरे वैराग्य के कारण मेरे गुरु हैं। मैंने उनको देखकर अपने जीवन में वैराग्य को अंगीकार किया। मेरे सम्यक दर्शन का कारण, ध्यान रखना, प्रभु नहीं है, मेरे सम्यक दर्शन का कारण मेरे गुरु होंगे, और उनके से बनने का इसलिए प्रयास किया मैंने शुरू से। आहारचर्या में भी वैसे ही, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जब शुरुआत में नमक नहीं, मीठा नहीं, हरी नहीं, और पहली गर्मी, अच्छा मैं जानता हूँ मैंने पहली गर्मी कैसे काटी है, किस प्रकार से वो पहली गर्मी बिना हरी के और बिना नमक के किस प्रकार, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जिनको हरी का त्याग करना हो और जिनको नमक का त्याग करना हो वो चतुर्मास में करें। चतुर्मास में मालूम नहीं पड़ेगा आपको क्या हो जाता है। असली परीक्षा होती है गर्मी में, जब एक बार मैं शुरुआत से करें, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर जुनून होगा ना आपके अंदर तो आप सब कर लोगे, होना चाहिए जुनून। अगर जुनून होगा आपके अंदर मुझे ये करना है तो सब सहन हो जाता है, अपने आप को शक्ति अपने अंदर से आती है और हम अपने आप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जुनून है, और जुनून हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ था। मैं जब एक बार गर्मी की बात थी, पहली गर्मी में था, और हम लोग गर्मी करने के लिए पहली गर्मी आचार्य श्री कुंडलपुर लेके चले गए। अब सोचो दीक्षा के बाद कुंडलपुर जैसी गर्मी, उस गर्मी में प्रणब सागर जी महाराज जी और हम एक साथ बैठे थे दोनों कक्ष में, इधर आचार्य श्री का हॉल, कोने में मैं और प्रणब सागर जी आचार्य श्री के जस्ट बाजू में बैठे थे। तो पूज्य प्रणब सागर जी महाराज जी से आहार लेते नहीं बना, वो बड़ी मुश्किल से हापुस आम के बल पर 4-6 गिलास लेके आए, और फिर आकर वो प्रवचन सार की टीका लिख रहे थे, और प्रवचन सार की टीका लिखते लिखते 2:30 बजे न जाने क्या हुआ, वो बड़े महाराज और मैं बहुत छोटा, और मुझे आज भी दृश्य याद है, उनने मेरे चरण छुए। क्यों छुए? तब मैंने कहा आपको क्या हो गया आज महाराज जी? बोले आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ये प्रवचन सार की टीका लिख तो रहा हूँ लेकिन छलावा कर रहा हूँ मैं। मैंने क्यों? बोले एक एक ग्रास मैं जानता हूँ कैसे लिया मैंने। बोले बिना हरी के तुम कैसे ले रहे हो? तब मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, मैंने कहा नहीं महाराज जी आप मत समझना कि मैं ले पा रहा हूँ, मैं इसलिए ले पा रहा हूँ कि मेरे अंदर जुनून है कि मुझे गुरु जैसा बनना है। मैं जानता हूँ मैं ये आहार कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल एक एक ग्रास अंदर कैसे जाता है, बिना हरी के, बिना नमक के, बिना मीठे के कैसे जाता है। ये तो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, आप ये मत मानना कि कोई मैंने जादू कर लिया, पर मेरे अंदर जुनून है महाराज जी कि मुझे गुरु जैसा बनना है, और इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भैया मेरे अंदर कोई ऐसी सामर्थ्य आ गई, वो सामर्थ्य गुरु ने मुझे दिलाई है, और वो गुरु के प्रति मेरी भक्ति और मेरी आस्था हुई, तो मुझे भरोसा है मेरे गुरु जी मुझे पार लगा देंगे। मैंने उनसे ये कहा था, मुझे मेरे गुरु पर भरोसा है कि मेरे गुरु मुझे पार लगा देंगे, और सच कह रहा हूँ उसी भरोसे ने आज 25 साल तक पार लगा दिया, और आगे भी मेरे गुरु देख रहे हैं। और हर बार जब मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं मेरे गुरु पर भरोसा रखता हूँ, मैं मेरे गुरु पर भरोसा रखता हूँ। जब कोई काम नहीं आता है
तो मेरे गुरु काम आते हैं और हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। वो आज नहीं है लेकिन मेरा भरोसा है वो मेरे साथ है। आप भी निश्चित रूप से भरोसा रखो। अगर आपके जीवन में भरोसा होगा तो निश्चित वो आपके हो जाएंगे। और भरोसा नहीं है आपको और विश्वास नहीं है आपको तो नहीं होगा। और डर भी होना चाहिए और भय भी होना चाहिए, क्योंकि आपको ये होना चाहिए कि अहोभाव भी हो, आदर भाव भी हो, तो आक्रोश भाव भी होना चाहिए। उन आँखों से आपके अंदर डर होनी चाहिए कि निश्चित रूप से कहीं ऐसा ना हो कि गुरुदेव मुझसे नाराज़ हो जाएं, गुरुदेव मेरे प्रति कोई ना कोई ऐसी धारणा बना ले। ये आपके मन में है तो आप कभी भी पाप नहीं कर पाओगे, आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा पाओगे। आप निश्चित मान के चलना अपने जीवन को अच्छा और महान बना लोगे। पर अगर डर नहीं है, भय नहीं है, अंदर से उनके प्रति आस्था नहीं है, तो आप अपने आप को नहीं बचा पाओगे, अपने आप को आप ऊंचा नहीं उठा पाओगे, आप अपने जीवन को उत्कृष्ट नहीं बना पाओगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, इनने मुझ पर भरोसा किया, ये भरोसा इनने गुरु पर किया, इनकी नैया पार हो गई। और आगे भी विश्वास रखना। हो सकता था बहुत आसाता था, वो बहुत बड़ी कहना चाहिए और ज़्यादा होना था, कम से कम में टल गया। कम से कम क्या में टल गया? कम में टल गया। आप विश्वास रखो, विश्वास रखोगे। एक बार पूज्य गुरुदेव, मैं हमेशा इसको बताता हूँ, पूज्य गुरुदेव के पास जब ये बात लेके एक व्यक्तित्व पहुँचा कि हम आपको मानने वाले हैं, आपको स्वीकार करने वाले हैं, और उसके बावजूद भी हम इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में, इतनी व्याधि में क्यों हैं, हम इतनी तकलीफ में क्यों हैं? तब आचार्य जी ने एक ही उत्तर दिया था कि हो सकता है कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटनी हो, बहुत बड़ा असाता आना हो और वो बहुत कम में टल गया हो। ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? मुझे अच्छे से याद है, आप ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? अगर गुरु पर भरोसा है तो भरोसा रखो और ये मान लो कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा टलना था, वो आ गया। और फिर दूसरा, उन्होंने उस व्यक्ति को पानी पानी कर दिया। उस व्यक्ति से ये कहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था गुरुदेव की बात। गुरुदेव ने ये कहा, आपसे मैं इतना सा पूछता हूँ, आप ये बताइए कि जो आपके जीवन में कष्ट आया है, जो आपके जीवन में पीड़ा आई है, आपके लोग आप पर भरोसा है, ठीक है, आप ये देखो जो आपके जीवन में पीड़ा या कष्ट आई है, क्या इससे बड़ा कष्ट वाला, इससे बड़ी पीड़ा वाला, इससे ज़्यादा तकलीफ वाला कोई जीव इस संसार में आपको नहीं दिख रहा? नहीं, बहुत सारे दिख रहे हैं। तो बोले बस ना, आप उन जीवों को देखो ना, उन आत्माओं को देखो जो आपसे ज़्यादा तकलीफ में, जो आपसे ज़्यादा पीड़ा में, जो आपसे ज़्यादा कष्ट में, तो अपने आप आपको वो कष्ट छोटा लगेगा, अपने आप वो आपकी तकलीफ छोटी लगने लगेगी, अपने आप वो आपकी पीड़ा ही नहीं लगेगी। लेकिन किसको देखना होगा आपको? अपने से ज़्यादा व्यथित और परेशान व्यक्ति को झांक कर देखोगे तो अपनी पीड़ा अपने आप आपको छोटी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पीड़ा ही नहीं है, मेरी तकलीफ ही नहीं है, मेरा कष्ट ही नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। जब आचार्य श्री जी ने ये बात बोली और यह बात बोलने के बाद वास्तविकता में ये बात एक मोटिवेशनल जैसी उसको लगी और उसने यही कहा कि आचार्य श्री ने सच में सच कहा, मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे क्या पीड़ा है, मुझे तो कुछ नहीं है। कम से कम मैंने उन लोगों को देखा है, मेरे साथ शारीरिक व्याधि है, मेरे पास धन तो है, मेरे पास छत तो है, मेरे पास मेरे बोलने वाले तो है। अब ऐसे लोग देखे ना धन है उनके पास, ना साथ में खड़े होने वाले उनके पास, ना छत है उनके पास, और वो किस प्रकार से व्यथित हो रहे हैं। मैं उनसे तो अच्छा हूँ, मैं उनसे तो कम से कम व्यवस्थित हूँ। तो निश्चित ये हम जब गुरुओं की बात को सुनते हैं और गुरुओं की बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से अपना जीवन, आपको अपने जीवन में वो सब पीड़ाएं, कष्ट, व्याधि अपने आप कम लगने लग जाएगी। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ कि किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं निश्चित, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहे हैं निश्चित, भगवान तो देख ही रहे हैं। और ये भगवान, एक बात ध्यान रखना, एक कहने की बात है कि भगवान देख रहे हैं, ये कहने की बात है कि भगवान देख रहे हैं, न भगवान देखते हैं न भगवान देखेंगे, ठीक, न भगवान देखते हैं न भगवान देखेंगे। ये तो क्या है, हमारे स्वयं के कर्म हमें देख रहे हैं, हमारे स्वयं का किया हुआ हमें मिलने वाला है। हाँ, कोई और किसी का मिलने वाला नहीं है, ये शाश्वत सत्य है।
ये शाश्वत सत्य की जो मिलेगा, मेरा किया मुझे मिलेगा। अगर मैंने अंदर से भरोसा किया है तो मुझे मिलेगा, और मुझे अंदर से भरोसा नहीं है तो मुझे मिलने वाला नहीं है। मुझे मिलने वाला है क्या? नहीं है। बहुत बार हम बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, हमें भरोसा ही नहीं है, इसलिए हम क्या बहुत जल्दी सोच लेते हैं और बहुत जल्दी अपनी धारणा को गलत बना लेते हैं, और धारणा गलत बनती है और मन खराब हो जाता है, मन आकुल व्याकुल हो जाता है, मन बहुत जल्दी गलत निर्णय ले लेता है। तो गलत निर्णय हमें इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए, और बहुत सोच समझकर अपने निर्णय पर हमें जाना चाहिए। अगर हम सोच विचार कर निर्णय नहीं लेते हैं तो निश्चित मान के चलना हम ही धोखा खाएंगे। धोखा और कोई नहीं खाएगा। कौन खाएगा? कौन खाएगा? हम स्वयं खाएंगे। और दूसरी बात, एक बात ध्यान और मैं आपको बताऊं कि आप भरोसे की बात चल रही है, तो मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूं कि गुरु ने आप पर भरोसा किया है। किसने किया है? आर्जव, किसने किया है? गुरु ने आप पर भरोसा किया है। तो कम से कम इतना याद रखना कि जब गुरु तुम पर भरोसा कर रहा है, उस भरोसे को मत छोड़ने देना। आज ये बैठे हैं, अवशेष भाई बैठे हैं, रुपेश भाई बैठे हैं, बादल भाई बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं। अब मुझे इन पर भरोसा है, तो ये लोग भी अपना काम काज छोड़कर यहाँ आए, दुनियादारी छोड़कर आए। क्यों छोड़ के आए? कि हम पर गुरु को भरोसा है कि हम यहाँ इस जब जंगल में मंगल कर सकते हैं तो यहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये उस भरोसे के चक्कर में दुनियादारी छोड़कर यहाँ आए हैं, क्योंकि इनको किस पर, इनको लगता है हमें हमारे गुरु हम पर भरोसा कर रहे हैं। तो मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ कि आप पर निश्चित गुरु का भरोसा है, उसको मत तोड़ना। सबके साथ आप विश्वासघात करना, पर गुरु का भरोसा आप पर है, उनके साथ विश्वासघात मत करना। उनके भरोसे पर आप कलम मत चलाना। हाँ, उनके भरोसे को कभी तोड़ने का प्रयास मत करना। नहीं तो ध्यान रखना, एक बार बाकी सब जगह तो हो जाएगा, लेकिन एक बार गुरु पर से, अगर गुरु शिष्य पर भरोसा उतार देता है तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाती है। ध्यान रखना, फिर चल पाना और वहां तक पहुंच पाना बहुत टेढ़ी खीर है। नहीं, सामान्य देखो, आपने प्रवचन करने का बोला है, मेरे मन में जो आता है मैं तो वो बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं तो इतनी बात बोल रहा हूँ कि सब करना, पर अपने गुरु का भरोसा मत तोड़ना। हाँ, क्योंकि एक बार गुरु का भरोसा तोड़ दिया आपने तो निश्चित मान के चलना कि गुरु के को जितनी ठेस पहुँचती है ना, हाँ, गुरु को जितनी व्यथा होती है ना, ये व्यथा ऐसी होती है कि आपको बता रहा हूँ, एक बार का दृश्य में मेरी आंख से आंसू आ गए उस दृश्य को देखकर। मतलब मैंने कभी मेरे गुरु को, बहुत कम है जो व्यथित होते देखा है, वो हमेशा हंसते रहते हैं, वो हमेशा, मतलब इस प्रकार से उनके जीवन में कभी मैंने, बहुत कम दृश्य होंगे कि इस प्रकार से वो व्यथित हो। तब एक बार बिना बारह की बात है कि, अब वो प्रकरण में नहीं बताऊंगा क्या है, किसी साधु के माध्यम से कहीं चले, मतलब साधु जो है अपना पद छोड़कर उन्होंने गृहस्थ अवस्था को धारण किया, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुरुदेव के कमरे में चले जाए, क्योंकि वो माहौल ही एक अलग था। और तब मेरी हिम्मत हुई और मैं चला गया। मैंने कहा ऐसे डरते रहेंगे तो क्या होगा, गुरु जी कोई व्यावर्ती नहीं करेगा क्या, है ना। अब हो गया जो होना, जाने वाला गया, जरूर थोड़ी कि सबको मोक्ष मार्ग पे हम रोक ही लें, ठीक है। मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद नीचे गुरुदेव मुख करके बैठे थे, और गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा, और गुरुदेव की आंख से आंसू थे। बोले, मतलब वो दृश्य देखता हूँ तो आज भी मेरी आंख से आंसू आ जाते। तब गुरुदेव ने बोले मेरा भरोसा तोड़ दिया। ज्ञान सागर जी से ऐसा याद करते हैं, ज्ञान सागर जी मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी क्या है ये, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और उनकी आंख से आंसू आ गए। जाने वाला तो गया, कौन गया मत पूछना आप, पर पूज्य गुरुदेव को वो बिना बारह में मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि इतना गुरुदेव ने दिया, इतना गुरुदेव ने दिया, किसी को नहीं दिया, सब कुछ दिया। और देने के बाद उस व्यक्ति ने गुरुदेव के साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया। गुरुदेव के साथ क्या किया, दगा कर दिया, और गुरुदेव को धोखा देके चला गया। और आचार्य श्री जी के, मतलब आंसू तो नहीं थे, लेकिन आंखें उनकी नम थी। ये तो नहीं कह सकता कि आंसू थे, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी
उसमें एक कहना चाहिए ना रोनापन था, और वो गुरुदेव को याद कर रहे थे, अपने आचार्य ज्ञान सागर जी को याद कर रहे थे कि मैंने क्या कमी रखी, मैंने कौन सा कर्तव्य नहीं किया, मैंने कौन सी जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ करते करते भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये निश्चित मान के चलना, तब मुझे लगा कि उस दिन मैंने तय कर लिया गुरुदेव की उस आंसू को, उस वेदना को देखकर, कि 3 काल में भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरे कारण मेरे गुरु की आंख से आंसू आ जाए, मेरे कारण मेरे गुरु व्यथित हो जाए, ऐसा कभी काम नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा। ये मैंने उसी वक्त सोच लिया कि आज के बाद तो कभी कायसर कर लिया मैंने, नहीं सब करूंगा लेकिन मेरे गुरु को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। सोचो तो सही, वो जिनसे दुनिया चलती है और वो अपने कारण परेशान है, अपने कारण वो तकलीफ में, अपने कारण वो पीड़ा में, अपने कारण वो कष्ट में, क्या मतलब अपने जीवन धिक्कार है ऐसा करने से कि गुरु की आंख में आंसू अपने कारण, गुरु अपने कारण व्यथित हो रहे हैं, गुरु अपने कारण परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी कोई काम मत करना कि गुरु को नीचा देखना पड़े, गुरु के मन में और गुरु के परिणामों में कालुस्ता आ जाए, ऐसा काम न करना है और करना भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से हो जाता है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को समझते हुए, हम सब इन चीज़ों को मानते हुए अगर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि, और इन्हीं बातों को अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो निश्चित नहीं होगा। तो आज इतनी सी बात पर मैंने प्रवचन कर लिया, हालांकि प्रवचन तो सोनागिरी पर कर निकाले थे मैंने, सोनागिरी पे करूँगा, लेकिन भाई को देखकर और भाई पर प्रवचन हो गए। और अभी तो 10 मिनट है लेकिन जल्दी छोड़ देता हूँ क्योंकि आहार का समय हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो मैंने प्रारंभ किया था ज्ञान सागर जी का संस्मरण सुनाना, 2-3 ही सुना पाया, उसके बाद आज तक नहीं सुना पाया। क्या पता क्यों, मतलब आपको लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज जी, लेकिन मतलब आचार्य श्री के ऊपर संस्मरण अपने आप निकल जाते हैं, गुरुदेव के ऊपर संस्मरण निकालना नहीं पड़ता। मेरा जीवन गुरुदेव के लिए रोम रोम समर्पित है, तो मेरा पूरा प्रवचन ही ये मान के चलता हूँ अधिकतर गुरुदेव पर ही होता है। लेकिन अब आचार्य ज्ञान, इसलिए क्योंकि मुझसे कहा गया कि आप आचार्य ज्ञान सागर जी के लिए भी बोला करो, आचार्य समय सागर जी के लिए बोला करो। मैंने कहा जी 2-3 बार खबरें आई कि आप वो क्यों नहीं बोलते हो, तो मैंने ज्ञान सागर जी को बोलना प्रारंभ किया था, 2-3 संस्मरण सुनाए थे, एक और संस्मरण सुनाकर अपनी बात को अंत करता हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बोला, स्वाध्याय करने से यदि स्व की ओर दृष्टि जाती है, स्वाध्याय करने से किस पर जाती है दृष्टि, स्व की ओर दृष्टि जाती है, तो स्व का ज्ञान होने में देर नहीं लगती। स्वाध्याय करने से स्व पर दृष्टि जाती है तो स्व का ज्ञान होने में देर नहीं लगती। और जीवन का सच्चा स्वाध्याय, इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे, उनकी लाइन गुरुदेव के मुख से बहुत बार सुनी, बहुत बार, बहुत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने भी सुनी होगी गुरुदेव के मुख से लाइन, ये ज्ञान सागर जी की लाइन आचार्य श्री के मुख से हमने सुनी। क्या सुनी कि बहुत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार पढ़ने की आवश्यकता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, इसमें थोड़ा मर्म है। बहुत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्या बहुत बार पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत पढ़ने से, बहुत ग्रंथ पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है, बल्कि शब्दों के रहस्य को समझने से वो पांडित्य गुण को प्राप्त होता है। इसीलिए आचार्य श्री जी कहते थे, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन काल में 108 बार सर्वार सिद्धि जैसे तत्वार सूत्र पर जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ग्रंथ लिखा ना, 108 बार एक ही ग्रंथ को पढ़ा है। कितनी बार, कितनी बार, 108 बार ग्रंथ का वाचन पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव ने किया है। तो इसलिए आचार्य जी कहते थे, बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, बहुत नहीं पढ़ो और बहुत बार पढ़ो, निश्चित सर्व साधनों के सिद्धि का कारण बनाएगा। अगर आपने उन टीका ग्रंथों को, आप से ही आपका जीवन पवित्र हो सकता है। इसलिए ज्ञान सागर जी महाराज जी के जीवन में अगर सिद्धि हुई है तो उन्होंने क्या किया है कि निश्चित रूप से अगर अपने जीवन का उपसंहार करना है तो जो पढ़ रहे हो वो आत्मसात होना चाहिए, जो आपने पढ़ा वो आपके जीवन में उतरना चाहिए। अगर वो आपके जीवन में उतर रहा है तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात है कि मैंने आचार्य श्री जी से यही बोला कि क्या हुआ, प्रतिक्रमण ग्रंथते ही तीसरी बार आचार्य श्री जी ने पढ़ाई तो मैंने आचार्य श्री से बोल दिया
कि आचार्य श्री जी बार बार वही ग्रंथ, जब दीक्षा हो तीसरी बार हमने गुरुदेव के मुख से पढ़ा, बार बार वही ग्रंथ। तब आचार्य श्री जी ने हमसे ये कहा था कि दुर्लभ सागर ये प्रतिकरण ग्रंथ बहुत ऊंचा ग्रंथ है, इसमें अध्यात्म भी है, इसमें वैराग्य भी है, इसमें सिद्धांत भी है, इसको ऐसा ऊब के नहीं पढ़ो। और हमारी रुचि थी कि अभी सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, सब पढ़ लो। बोले सब नहीं पढ़ो, लेकिन जो जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो और उसको अपने जीवन में उतारो। ये हमारी चर्या को उत्कृष्ट बनाने वाला ग्रंथ है, ये चर्या को अच्छा बनाने वाला ग्रंथ। सोचो आचार्य श्री जी ने अंतिम समय में अगर कोई ग्रंथ पढ़ा है तो पता कर लेना कौन सा ग्रंथ पढ़ा, कौन सा पढ़ा। यही प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी, जिस पर उन्होंने हमारे लिए आखिरी में 14 उद्बोधन बिंदु दिए थे। और आचार्य श्री जी ने मेरे ख्याल से अपने जीवन काल में 20 से 25 बार पढ़ा होगा। एक वो ऊबते नहीं होंगे, हैं, बहुत बार जब जब भी दीक्षा हुई तब तब पढ़ा उन्होंने, जब जब भी किया तब तब पढ़ा। और इसका अनुभव कब हुआ मुझे पता हूँ मैं आपको, मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा। अब जब जब भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हर बार नया आया। आप ये मानना जितनी बार पढ़ोगे नया चिंतन आएगा, जितनी बार उसमें उतरोगे कहीं ना कहीं नई नई चीज़ मिलेगी। तो आचार्य श्री जी ने तत्वार्थ सूत्र में 40 साल 50 साल प्रवचन किए, हर बार तत्वार्थ सूत्र पर नया ला के देते थे। वो वही ग्रंथ, वही सूत्र, वही टीका, वही सब कुछ, लेकिन बार बार पढ़ने के बाद नया नया चिंतन, नया नया उनका। मैंने आपको सुनाता हूँ, कहाँ सुनाता हूँ, तो निश्चित हमें यही कह रहे हैं कि बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है। क्या करना है हमें? बहुत बार पढ़ना है। तो बहुत बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको नया मिलता चला जाएगा। और आज का जो क्रीम कोटेशन जिससे प्रवचन प्रारंभ किया उसको ध्यान रखना कि किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहे हैं। इसलिए भरोसे पर आप निश्चित रूप से ध्यान रखना और ना अपने गुरु का भरोसा टूटने देना, और अपने गुरु पर भी भरोसा जीवन के अंतिम समय तक टिकाए रखना। तो निश्चित रूप से आपका भला होता चला जाएगा। इतने रखते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।